यानी धर्म छोड़कर सर्वप्रथम अपने राज्य की और राजा की रक्षा करनी चाहिए। फिर तो मैं तुम्हारा अनुज हूँ। जाओ, निश्चिंत होकर विश्राम करो। मैं संध्या कालीन उन दोनों तपस्वियों का ऐसे काट कर लंका के प्रमुख होगा। जाओ, यही विजयी भव। कहाँ है वो भालू बंदर जिन्हें मैं अच्छा कबाब पाकर खा जाऊंगा? कुंभकर्ण के वास्ते बचना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही नहीं। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, देखी विभीषण आगे आयो, परम चरण निज नाम सुनायो। विभीषण आगे आयो। कहे विभीषण जी, मेरा भाई कुंभकर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है और धर्म नीति में भी निपुण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार हम जाकर उन्हें समझाएं। हो सकता है कि भैया कुंभकर्ण मान जाए। ठीक है, जाओ, शायद तुम्हारी बात कुंभकर्ण समझ जाए तो अच्छा ही होगा। जाओ। देखी विभीषण आगे आयो, परम चरण निज नाम अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भगत जानी मन भायो। विभीषण भैया, कल्याण हो तुम्हारा। तुमने भाई का त्याग कर, राज्य का त्याग कर शत्रु सेना का सानिध्य प्राप्त किया है। शत्रु भी कैसा, जो स्वयं कालिंद परब्रह्म है, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो और भैया भी जानते हैं। लेकिन इस अवन रंगमंच पर नाट्य जो परमात्मा करा रहा है, तुम उसको नहीं समझ सके और अपने सिर पर कलंक ले लिया। इस संसार में जब भी ये कहा जाएगा भाई भाई की उपमा दी जाएगी तो तुम्हारा नाम कुलद्रोही में आएगा, तुम्हारा नाम भ्रातृद्रोह में आएगा। मैं विवश था, मैं तो महाराज को लंका और उनके हित की बात समझा रहा था कि माता सीता को राम को वापस कर दो, परंतु भैया अपने बल उन्माद और अहंकार के मद में उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे देश से निकाल दिया। मैं विवश था प्रभु के शरणागत होने में। जो किया है वो अच्छा किया है। तुमने मार्ग तो है, एक मार्ग में तुम चल रहे हो और एक मार्ग में हम दोनों भाई चल रहे हैं। लक्ष्य एक है, ईश्वर प्राप्ति। कोई युद्ध के मार्ग से पाएगा, कोई भक्ति के मार्ग से पाएगा। लेकिन यहाँ राज्य के विषय में तुमने नहीं सोचा, स्वयं के विषय में सोचा है। भैया, क्या आप महाराज से सहमत हैं? राजा मेरी नजर के सामने से पूछ रहा है भैया से सहमत है। अरे भैया से सहमत नहीं, भैया के लिए मिटने आए हैं, मिटने। तेरी तरह शत्रु के चरण पकड़कर वो क्षमा याचना जीवन नहीं मांगने आए हैं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, क्योंकि इस समय मेरे सर में नर्तन हो रहा है, अपना पराया नहीं दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ बस मृत्यु ही मृत्यु, मृत्यु ही मृत्यु। दूर हो जाओ, नहीं तो मैं ये
भी भूल जाऊंगा। तुम मेरे भाई हो, जाओ यहाँ से। वचन सुनी चला विभीषण, आयम जहाँ त्रैलोक विभूवत रणधीरा। प्रभु कहे विभीषण जी, भैया कुंभकर्ण नहीं माने, हमने उन्हें हर तरह से मनाने का प्रयत्न किया, परंतु वो भी महाराज लंकेश की तरह अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो इस वेग से आ रहे हैं मानो कि कोई विशाल पर्वत आ रहा हो। ठीक है, आज तुम्हारे भ्रात कुंभकर्ण का भी काल आ चुका है। अरे राघव, तुम ही हो राम, जिसने लंका की बड़ी थी पर अरे युद्ध की तैयारी कर चले आए। ये नहीं सोचा कि लंका में अभी कुंभकर्ण भी जीवित है। अरे तुम्हें बच्चों के साथ युद्ध करोगे राम? कुंभकर्ण अगर बातों से बखान नहीं बने, बातों का बखान नहीं बने तो लंका वापस चले जाना, अन्यथा राम के बाणों का सामना आकर कर जाना। समझो, बता रहे लंका वापस चले, हम तो लंका ही में है, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे आज से? वापस जाना तो तुम्हें जाओ अयोध्या, हम तो अयोध्या में जाने के लिए आए हैं। हम तुमको मारकर ही अयोध्या जाएंगे। इस धरती से राक्षसों का सर्वनाश कर जाएंगे। राघव, हमने प्रण ठाना है, मारे या मरो, लाभ हमारा ही है। मारो या मरो, अब ये परीक्षा की घड़ी है। अब कौन पास होता है ये युद्ध का अंतिम क्षण बताएगा। अभी कोई रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं। चलो युद्ध की तैयारी करो। हेलो, अभी कुंभकर्ण जवाब बाजू वाला है तो कुंभकर्ण उठा के फेंक देता है। तीव्र शरीर हरते भिन्नता सुशिर नीहा, सुशिर पर दशानन आगे। इस प्रकार रण क्षेत्र में कुंभकर्ण जाता है।